कहानी की शुरुआत करने से पहले दोस्तों प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और हमारे वीडियो को लाइक कर दें और एक प्यारा सा कमेंट भी कर दें। कहानी की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि एक आदमी बीच सुनसान सड़क पर तेज़ी से दौड़ता जाता है। वो काफ़ी तेज़ी से दौड़ रहा होता है और उसके मन में ये डर होता है कि इस सड़क पर काफ़ी लूट मार और चोरी डकैती होती है। ये सड़क तो है ही बदनाम सड़क, इस वजह से वो काफ़ी तेज़ी से दौड़ रहा होता है। तभी अचानक से उसे आवाज़ आती है कि जो भी सामान तुम्हारे पास है वो सब मुझे दे दो। फिर उस आदमी को जिस चीज़ का डर था वही हुआ और उस आदमी को पैसे देने पड़ते हैं और वो उसे सारे पैसे दे देता है। फिर वो बोलता है कि अब मैं जाऊं। तभी वो आदमी बोलता है कि नहीं, मैं तुम्हें जाने कैसे दे सकता हूं, तुमने मुझे देख लिया है, मैं तुम्हें मार दूंगा। तभी वो आदमी बोलता है नहीं, मुझे मारो नहीं, मेरे पास एक ऐसी चीज़ है जो मैं तुम्हें दूंगा तो तुम्हें कभी चोरी करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और वो अपने पास से एक बक्सा रखा हुआ उसे देता है। तभी वो आदमी बोलता है कि क्या ये बक्सा मुझे पैसा देगी? तब वो आदमी बोलता है हाँ, ये तुम्हें पैसा देगी, ये तुम्हें बहुत सारा पैसा देगी, लेकिन जब तुम इसे किसी को दोगे तब तुम्हें इसे सारी बातें बतानी पड़ेगी जैसे मैंने तुम्हें बताई है। तभी वो आदमी जोर जोर से हंसता है और बोलता है कि मैं भला इस खजाने के बक्से को क्यों किसी को दूंगा, मैं पागल हूँ क्या? और वो जोर जोर से हंसने लगता है और उसे लेकर अपने घर आ जाता है। जैसे जैसे वो आदमी उसे बताता है वो वैसा ही करता है। उस बक्से को खोलकर माचिस की तिल्ली जलाता है और एक मोमबत्ती में आग लगाता है और बोलता है ऐ जादुई आईने। तभी इतना बोलते ही उस आईने से तेज़ धुआं निकलने लगता है और वो काफ़ी ज़्यादा डर जाता है। धुएं के अंदर से एक उसमें से औरत निकलती है जो कि काफ़ी डरावनी दिख रही होती है और वो बहुत ज़ोर ज़ोर से हंसती है और बोलती है बोलो क्या चाहिए तुम्हें? तभी वो लड़का बोलता है कि मुझे ढेर सारा पैसा चाहिए, मुझे पैसे ला करके दो, मुझे इस दुनिया का सबसे अमीर आदमी बनना है। तभी वो चुड़ैल जोर जोर से हंसने लगती है और बोलती है तुमने भी वही मांगा जो सारे लोग मांगते हैं, लालची इंसान। इतना बोलने के बाद वो बोलती है कि इसके बदले में मुझे किसी की जान लेनी पड़ती है, तुम्हें पता है ना? वो बोलता है कि हाँ ठीक है, तुम ले सकती है। वो पैसे के लालच में हाँ बोल देता है और उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा होता। वो बहुत खुश हो रहा होता है क्योंकि अब उसके पास ढेर सारा पैसा आ चुका होता है और वो पिशाचनी उसे ढेर सारा पैसा दे देती है और ज़ोर ज़ोर से हंसते हुए वहाँ से गायब हो जाती है। इतना सारा पैसा देखकर वो चोर बहुत ही खुश होता है और अगले दिन सुबह वो चाय पीने के लिए एक होटल जाता है। वहाँ न्यूज़पेपर में वो देखता है कि जिस आदमी को कल उसने लूटा होता है उसी आदमी की तस्वीर छपी हुई होती है। उसमें लिखा हुआ होता है कि वो यहाँ का सबसे अमीर आदमी होता है और कल ही रात उसके कमरे में उसकी लाश पाई गई और उसके सारे पैसे भी गायब थे। पर वो चोर इस बात को इग्नोर करता है क्योंकि वो अब अमीर हो चुका होता है। अब वो उस जगह का सबसे अमीर आदमी कहलाने लगता है और उसकी ज़िंदगी काफ़ी अच्छी चलने लगती है। 10 साल बाद की बात होती है। एक दिन उसके बेटे का अचानक से कार से एक्सीडेंट हो जाता है और उसे काफ़ी ज़्यादा चोट आई हुई होती है। अब वो चल नहीं पाता जिस वजह से वो काफ़ी ज़्यादा परेशान और रो रहा होता है। उसके बाद उसे वही बक्सा याद आता है और वो उस बक्से के पास जाता है और फिर से माचिस की तिल्ली जलाता है और फिर से बोलता है जादुई आईने। फिर से उसमें धुआं सा निकलता है और धुएं से निकलने के बाद उस धुएं के अंदर से वही जादुई चुड़ैल निकलती है और वो फिर से ज़ोर ज़ोर से हंसती है और बोलती है बड़े दिन बाद मुझे याद किया, अब बताओ अब क्या चाहिए तुम्हें? तभी वो बोलता है कि मेरे बेटे का एक्सीडेंट हो गया और वो अब चल फिर नहीं पा रहा है, तुम उसे ठीक कर दो। तभी वो चुड़ैल बोलती है ठीक है, तुम्हें शर्त याद है ना? तब वो बोलता है हाँ, तुम मेरी जान ले लो पर उसे ठीक कर दो। तब वो चुड़ैल बोलती है नहीं, मैं जिसका जान लेना चाहूँगी बस उसका। और तभी वो उस आईने में दिखाती है कि उसका एक पड़ोसी का लड़का जो उसके सामने ही बच्चों से बड़ा हुआ था उसको आग में जलते हुआ वो देखता है। वो काफ़ी ज़्यादा डर जाता है और रोने लगता है क्योंकि वो उसके सामने ही पला बड़ा था और वो चुड़ैल जोर जोर से हंसने लगती है। वो बोलती है इंसान लालची होता है, अपने लालच में कुछ नहीं देखता। तभी वो आदमी बोलता है कि अब मैं कभी तुम्हारे पास नहीं आऊँगा और वो चुड़ैल बोलती है तुम आओगे, इंसान लालची होता है, तुम ज़रूर आओगे। फिर एक दिन उसकी पत्नी को हार्ट अटैक आ जाता है और वो हॉस्पिटल लेकर जाता है तो डॉक्टर उसे जवाब दे देता है। वो बोलता है कि अब वो बच नहीं पाएंगी। तभी एक को बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है और अपनी बीवी को लेकर घर आता है। फिर से उसे उस बक्से की याद आती है और वो सोचता है कि एक आखिरी बार उस बक्से से और मदद मांग लेता हूँ और वो फिर से उस बक्से के पास जाता है और उस चुड़ैल को बाहर बुलाता है। वो चुड़ैल बोलती है कि देखा, मैंने बोला था ना कि तुम ज़रूर आओगे, इंसान लालची होता है, वो लालच में अंधा होता है, उसे लालच में कुछ दिखाई नहीं देता। वो बोलती है क्या चाहिए? तभी वो बोलता है कि मेरी पत्नी मरने वाली है, उसने अभी बारिश का भी मुँह नहीं देखा, प्लीज़ उसे बचा लो। तभी वो बोलती है ठीक है, तुम्हें सच तो पता है ना, किसी की जान तुम्हें देनी पड़ेगी। इतना सुनकर वो कुछ नहीं बोलता। तभी उस जादुई आईने में वो चुड़ैल उसे दिखाती है कि उसके बेटे की लाश पड़ी हुई होती है। इसका मतलब वो उसके बेटे की जान ले लेती है। अब वो काफ़ी ज़्यादा फूट फूट कर रोने लगता है क्योंकि उसका बेटे की जान चली गई होती है। अब वो चुड़ैल जोर जोर से हंसते हुए बोलती है क्या हुआ, आज तुम्हें बहुत ज़्यादा रोना आ रहा है?
क्योंकि ये तुम्हारा अपना बेटा था, इस वजह से ना। तभी गुस्से में वो आदमी उस बक्से को फेंकने के लिए चला जाता है। तभी वो चुड़ैल उसे रोकती है, बोलती है ऐसा गलती कभी मत करना, रुक जाओ। अगर तुमने इस बक्से को फेंक दिया तो तुम्हारा पूरा खानदान बर्बाद हो जाएगा, मैं तुम्हारे पूरे खानदान को मार डालूंगी, इसलिए ऐसा गलती कभी मत करना। वो अपनी कहानी बताती है। वो बोलती है कि मेरी शादी भी नहीं होने वाली थी, पर ज़बरदस्ती मैंने शादी की। मेरी शादी करने के बाद ही मेरा पति मर गया, इस वजह से लोगों ने मुझे जला दिया और कुलच्छनी बोला। तब से ही मैं इस आईने में रहती हूँ और लोगों को समझाती हूँ कि नियति को मत बदलो, नियति को मत बदलो, वरना उल्टा भारी पड़ता है। पर इंसान बहुत ही ज़्यादा लालची होता है, वो नियति को बदलने में लगा हुआ रहता है। अब वो आदमी काफ़ी ज़्यादा दुखी हो जाता है। वो बोलता है सब मेरी लालच की वजह से हुआ है। और फिर वो अपने बेटे की लाश का अंतिम संस्कार करता है और उसे शमशान घाट में जाकर जलाता है। वो काफ़ी ज़्यादा दुखी होता है और रो रहा होता है। फिर वो तय करता है कि वो अब उसी रोड पे जाएगा जिस रोड पे वो चोरी करता था। वो उस रोड पर जाता है और उसे एक चोर वहाँ मिलता है। वो उस चोर को उस बक्से को दिखाता है और उसे सारी बातें बताता है और वो बक्सा उस चोर को दे देता है। फिर वो लौट कर अपने घर आ जाता है और अगले दिन वो इस शहर को छोड़कर जाने वाला होता है। तभी वो अपने रूम को खोलता है तो उसे सामने फिर वही चुड़ैल दिखाई देती है और वो उसे पूछता है कि तुम यहाँ क्या कर रही हो। तब भी वो चुड़ैल बोलती है कि जिस आदमी को तुमने वो बक्सा दिया है उसने फिर से पैसे मांगे हैं। अब ये आदमी काफ़ी ज़्यादा चौंक जाता है क्योंकि अब इसकी जान जाने वाली होती है, जैसे इससे पहले उस आदमी की जान गई थी। अगले दिन फिर न्यूज़ में छपता है कि इस शहर का सबसे अमीर आदमी को लूट लिया गया है और उसको फांसी में लटका दिया गया है। दोस्तों प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें।